सवा सेर गेहूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सवा सेर गेहूँ एक मार्मिक यथार्थवादी कहानी है जो बंधुआ मजदूरी का भयावह चित्रण करती हुई महाजनी सभ्यता की क्रूरता पर प्रहार करती है। किसान गरीबी की भट्ठी में जलता जलता मजदूर बनने पर विवश है और साधन संपन्न लोग विप्र से महाजन बन मजबूर किसानों और मजदूरों का खून चूस रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। छक्का पंजा ना जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी ना लगी थी। ठगे जाने की चिंता ना थी। ठग विद्या ना जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यता सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, एक ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी ना था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाजन के यहाँ से थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाजन साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूंगा। ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। विप्र जी ने भी फिर कभी ना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का पूरा भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर पूछा, शंकर कल आकर के अपने बीज बेंग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या।
शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का न छटाक भर अनाज है न एक पैसा उधार। विप्र, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने, साइज सगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे थे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों से सेर सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो बख्शीश 100-100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक की जगह 4 पंसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके मर्जी घर से लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं था, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार कुशल ना था। वह तो ऋण, एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो आया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहाँ दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूँ? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यहाँ ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण के होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सभी तो ब्राह्मण हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी ना दूंगा। विप्र, मैं ये ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं का दाम 60 रुपये हुआ, 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 सैकड़े सूद, साल भर पे ना देने पर सूद की दर 2 सैकड़े का स्टाम्प, दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह पर कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपया अदा करने का उसने वर्षा कर लिया। दोपहर में पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज़ का तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया था। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वे प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि भेदक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पित कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर कहा, किसी से उधार लिए क्या? नहीं महाराज, आपकी असीस से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन ये तो 60 रुपये ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उऋण कर दीजिए। विप्र, उऋण तो जब ही होंगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ।
महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं ये रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ। कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव शान मारा, लेकिन किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था, ना किसी के पास रुपए ना थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत ना थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनी ना थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियाँ थी जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा ना करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तम्बाकू ही पिया करता था अब वहाँ गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता ना थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था, पर अब काम पर ना जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा ना किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना जानते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम में 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपये तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है, वह लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुभीता हो मूल को दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए चुका नहीं दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ूं। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या। वे पर तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटाकर बैठेंगे। रहा मैं, तुम्हें आध सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने के को साल में 1 कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए। ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गर्ज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की दूसरी बात है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी। मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण ना थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो ये कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावत जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस तुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है।
उसका उद्धार कब होगा, होगा भी कि नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, ये सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी उन प्रश्नों की जो सवा सिर गेहूं कहानी से जुड़े हैं। कहानी की तात्विक समीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कहानी के मुख्यतः 7 तत्व बताए जाते हैं। कहानी कला के तत्वों की बात करें तो सर्वप्रथम बात करते हैं शीर्षक की। कहानी का शीर्षक सर्वथा कहानी के प्रति कौतूहल जगाने वाला होना चाहिए, पाठकों में जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए तथा कहानी पढ़ने की रुचि जगाने वाला होना चाहिए। शीर्षक की इसी में सार्थकता है। सवा सिर गेहूं शीर्षक सुनकर कहानी पढ़ने की लालसा पैदा होती है। शीर्षक संक्षिप्त भी है और जिज्ञासावर्धक भी है, कौतूहल जगाने वाला है और कहानी की संपूर्ण मार्मिकता को समेटे हुए है। दूसरा तत्व है कथा वस्तु। सवा सिर गेहूं कहानी शंकर के आसपास घूमती है, जो सवा सिर गेहूं उधार लेकर सारे जीवन की पीड़ा उधार ले लेता है। महाजन उससे ताउम्र काम करवाता है और उसके मरने के उपरांत उसके बेटे को बंधुआ मजदूर बना लेता है। यह कभी ना समाप्त होने वाली अत्याचार और शोषण की वो परंपरा है जो 100 साल पहले की है और आज भी वैसी की वैसी है। वही ऋण, वही मृत्यु, वही अगली पीढ़ी का दंश और शोषण की श्रृंखला जो अगले जन्म से भी जुड़ जाती है। शंकर सर्वस्व देकर भी ऋण मुक्त नहीं हो पाता। पात्र चरित्र चित्रण। जहाँ तक कहानी के पात्रों का संबंध है, कहानी में मुख्य 2 ही पात्र हैं, शंकर एवं पंडित, जिसे संस्कृत निष्ठ भाषा में विप्र कहा गया है, जो बाद में महाजन बनकर शंकर से तकाजा करता है। शंकर एक भोला भाला किसान है, चालाकी उसे छू भी नहीं गई। ईश्वर से डरने वाला प्राणी अपने घर आए अतिथि के लिए सवा सिर गेहूं लेकर आजीवन कर्जदार हो जाता है। वह परलोक से डरता है, जगहंसाई से भी डरता है और पैसे एवं गेहूं ना इकट्ठा होने की सूरत में विप्र के यहाँ गुलामी करता है। दूसरी ओर विप्र एक निर्दयी, कठोर एवं धूर्त मनुष्य है, जो शंकर की भलमनसाहत का फायदा उठाकर उसे शोषण की चक्की में पीसता है। संवाद। कहानी में संवाद कम है, पर जितने हैं वह कहानी की गति में सहायक हैं और पात्रों की मनोवेदना प्रकट करने वाले हैं। उदाहरणतया शंकर जब उसे कहता है कि उसे भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, तो विप्र कहता है, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब ब्राह्मण ही तो हैं, देवता ब्राह्मण हैं और जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। देश काल वातावरण। सवा सिर गेहूं कहानी 1924 में छपती है, जो उस समय के समाज एवं वातावरण का चित्रण प्रस्तुत करने में सक्षम है। महाजनी सभ्यता उसी युग की देन भी है और परिणाम भी। देश का किसान एक कभी ना समाप्त होने वाले दुष्चक्र में तब भी घिरा था, फंसा हुआ था, आज भी घिरा हुआ है और फंसा हुआ है। ग्रामीण परिवेश, किसानी जीवन, ईश्वर का भय दिखाकर डराने वाला वातावरण प्रेमचंद जी ने इसमें चित्रित किया है। भाषा शैली। कहानी की भाषा बहुत ही सादगी से भरी, स्पष्ट एवं प्रासंगिक है। कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, किंतु ग्रामीण वातावरण की सृष्टि में भाषा सार्थक है। कहानी का उद्देश्य। सवा सिर गेहूं कहानी उस युग की कहानी है जब दीनहीन व्यक्तियों को ईश्वर का भय दिखाकर उन पर अत्याचार किए जाते थे और महाजनी सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। किसान मजदूर बनता जा रहा था और सत्ता एवं धन के स्वामी महाजन बनकर किसानी व्यवस्था का मुखिया बन गए थे। थोड़े से पैसों को पीढ़ियों का ऋण बनाने का कौशल उस महाजनी सभ्यता को भली भांति आता था। शंकर जैसे लोग आज भी परलोक ना बिगड़ जाए, इस डर से जुल्म का शिकार हो रहे हैं। सवा सिर गेहूं कहानी मर्मांतक पीड़ा पर जाकर समाप्त होती है, जिसमें शंकर भूख, अवसाद और लाचारी में दम तोड़ देता है। धन्यवाद।